हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापम के साइड में एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसका बेसब्री से बहुत से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। वो है आपका वन रक्षक की पोस्ट एंड जेल प्रहरी का, यानी रूल बुक जारी हो चुका है, कंप्लीट डिटेल आ चुका है। यदि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो हमें लगता है कोई डाउट आपको बचेगा। सारे के सारे पॉइंट पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा इस कंप्लीट पीडीएफ की, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो पोस्ट आई हुई है दो डिपार्टमेंट पे आई है, तो वन रक्षक के लिए आई हुई है, ये दूसरा आपका जेल प्रहरी के लिए आई हुई है। एक तो जेल विभाग के लिए आई हुई है, दूसरा आपका वन रक्षक के लिए फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल डिपार्टमेंट के लिए आई हुई है। आवेदन भरने का जो तिथि स्टार्ट होगा ये आपका 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो आपका चलेगा 3 फरवरी 2023 तक चलेगा। ठीक है, ये 20 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और 3 फरवरी 2023 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और संशोधन की प्रक्रिया का डेट दिया हुआ है 20 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के 5 दिन तक चलेगा, यानी 8/2/2023 तक चलेगा। सर एक बात बताइए, इसका पेपर कब होगा? तो पेपर आपका स्टार्ट होगा 11/5/2023 से, यानी मई में पेपर स्टार्ट होने वाला है। पोस्ट कितनी आई है? बहुत ज्यादा, इसी की आपको ये तो सुनने के लिए आप लोग आए कि पोस्ट कितनी आई है। 1772 प्लस पोस्ट आपकी है वन रक्षक के अंदर, और जेल प्रहरी के अंदर 200 पोस्ट है। अब मैंने पोस्ट आपको बता दिया, ये आपको जानकारी मिलेगी। अब वीडियो को चाहे डबल स्पीड पे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए, एक एक करके सारी जानकारी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी फीस क्या रहेगी। तो 500 रुपये रहेगी जनरल के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। और आपका एग्जाम तो पता चल गया कि आपका एग्जाम मई में होने वाला है, तो 2 पाली में एग्जाम होगा। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी पर। ठीक है, सारे पॉइंट हमने हाईलाइट कर लिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल वन रक्षक के अंदर कितने पोस्ट है? 1772 पोस्ट है। वेतनमान कितना? 19,500 से 62,000 ये आपको दिया हुआ है। सर इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं? यदि आपने 10वीं पास कर ली है और आपकी मिनिमम एज जो 18 साल है, इसमें आगे दिखाएंगे। मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है, कुछ कंडीशन में 38 ईयर भी है। तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर से आप 10th पास कर लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो एज की कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। न्यूनतम आपके 18 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 ईयर्स है। कुछ केसेस में 38 ईयर्स भी है। ये कंडीशन आपके पास दिए गए हैं, इन कंडीशन को आप पढ़ लीजिए। इसके अंदर जो जो कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन के लिए 38 ईयर की है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका पंजीयन होना चाहिए मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के अंतर्गत। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस को हम आगे बताएंगे, सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का टाइम मिलेगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज आपका क्या होगा? पेपर होगा। ठीक है, दूसरे के बाद आपका फिजिकल होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं फिजिकल किसके लिए? जो वन डिपार्टमेंट के द्वारा फिजिकल लिया जाएगा वन रक्षक पोस्ट के लिए, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें फिजिकल क्या क्या रहेगा? जो मेल कैंडिडेट के लिए आपका जो दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो सीना है वो आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने में जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 0.05 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वुमेन्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और जो सीना है, सीने में जो फुलाव है वो सब मैंडेटरी नहीं है। एक तो ये आपका फिजिकल होना चाहिए। दूसरे फिजिकल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है पैदल चाल। ठीक है, दूसरा क्या फिजिकल है? तो हाइट वाला है। इसमें मेन पैदल चाल होगी। तो पैदल चाल में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 4 घंटे 25 किलोमीटर के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरा करना होगा। ये पैदल चाल के है। किसके लिए भैया? ये आपका वन रक्षक के लिए है। जो आपका जेल डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए बिल्कुल अलग है फिजिकल। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके जेल डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 200 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 200 पोस्ट के बारे में, पोस्ट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो सकता है, वो तो जानते हैं। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने के लिए वो मतलब उसमें मैंडेटरी नहीं होता, वो हो सकता है ना। जितनी पोस्ट है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। यहाँ पर टोटल पोस्ट वार डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, 200 पोस्ट है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी आवेदक कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, यानी इसमें भी 10वीं है ना, मैंडेटरी 10वीं में यानी 10th क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर है। बिना फुलाए सीना का जो ये है 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, और इसके बारे में क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। आपका जो फिजिकल है, फिजिकल के बारे में मैंने बता दिया। अब इसमें बात कर लेते हैं पेपर वगैरह किस किस तरीके से होंगे, उन पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर का होना चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर है। और इसमें 5 साल का जो एडिशनल किसी किसी कैटेगरी में रहते हैं, कुछ कंडीशन में रहता है, वो कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए 38 ईयर्स का रहता है, 38 ईयर्स का जो एज का कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे किया जाएगा। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, सर जो प्रीलिम जो आपका पहला पेपर होगा, जब पहला पेपर क्वालिफाई करेंगे तो वन रक्षक के अंदर कितने स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? तो उसमें 3 गुना बुलाया जाएगा। कितना गुना बुलाया? 3 गुना बुलाया जाएगा। जबकि आपका जो जेल प्रहरी के अंदर 10 टाइम्स बुलाया जाता है। कितना? 10 टाइम्स। ये नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट मेंशन है, एक बार जरूर इसको पढ़िएगा। इसमें ये पेपर का सेम प्रोसेस है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, है ना। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस में आपका दिया हुआ जनरल नॉलेज रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, और आपका जनरल साइंस रहेगा। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। मंडल द्वारा यहाँ पर लिखा है ना, 10 टाइम्स लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 10 टाइम्स के लिए। अच्छा फिर एक बात बताइए, उसमें तो पैदल चाल थी वन रक्षक के अंदर, और इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर देख लीजिए, आपका जो जेल प्रहरी के अंदर है 800 मीटर की दौड़ होगी, है ना। मेल कैंडिडेट को 2 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए आपका 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। जो आपका गोला फेंक रहेगा वो 20 फीट का रहेगा, गोले का वजन रहेगा 7.260 kg। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए गोला का जो गोला फेंकने वाला रहेगा वो 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। और मेल के लिए 20 फीट का रहेगा। जो गोले का वजन इसमें थोड़ा कम रहता है, 4 किलोग्राम का रहता है, 4 किलोग्राम का रहता है। जो भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड उनके लिए 15 फीट रहता है, और गोले का वजन सेम रहेगा, गोले का वजन सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे इसमें रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, गोला फेंक में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये बातें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही अच्छे से करें। अच्छा फिर निगेटिव मार्किंग होगी? कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस निष्ठ प्रश्न रहेगा, 1 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ओके, मैंने आवेदन फॉर्म भरने के बारे में डिटेल में बता ही दिया। यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देख सकते हैं। और इसमें आपका जो फीस हो गया एग्जाम सेंटर। अच्छा, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आप डाल सकते हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा, यानी टोटल 11 एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, टोटल 11 एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। अच्छा, जो पेपर हो केवल एक ही पेपर होगा ना, परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र रहेगा दोनों के लिए, वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों के लिए। इसमें कितने सब्जेक्ट? टोटल 5 सब्जेक्ट है। एक तो आपका जीके रहेगा, सामान्य जीके रहेगा, ठीक है। यानी एक पेपर आपका 20 नंबर का आएगा, समझ लो आप, है ना, 100 नंबर का है। तो सामान्य हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ये चीजें इसके अंदर सिलेबस में रहने वाली है। अच्छा, मैं कुछ चीजें ऊपर बताया नहीं मैं आपको। आप जो पोस्ट आप वन रक्षक में अप्लाई करेंगे ना, जो आप वन रक्षक के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें जिलेवार पोस्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट वार पोस्ट इसमें दी हुई है। तो आपको ध्यान से समझना है कि मान लीजिए आपने जबलपुर सेंटर डाला है, ठीक है, जबलपुर आप सेंटर डाल रहे हैं, तो जबलपुर आपको एग्जाम सेंटर है, ठीक है ना, जो न कि जॉब के लिए। आप जॉब के लिए जहां अप्लाई करना चाहेंगे, टोटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट आई है, एक एक करके आप देख लेना। उनमें से जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जॉब लेनी है, उन डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई करना होगा। केवल आप एक ही डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां आप डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे वहीं आपका फिजिकल भी होगा। लेट सपोज आप जबलपुर अप्लाई करते हो तो जबलपुर में ही आपका फिजिकल होगा।
आप इंदौर के लिए अप्लाई करते हो तो इंदौर में ही आपका फिजिकल होगा। इन बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। समरी कर देते हैं, 1772 पोस्ट आपके वन रक्षक के लिए, 200 पोस्ट आपके किसके लिए, जेल प्रहरी के लिए। दोनों का सेम सिलेबस रहेगा, 5 सब्जेक्ट आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा खासा टाइम है। आपका जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपका कब होगा, मई के अंदर पेपर होगा, ठीक है, वो पेपर आपका मई के अंदर रहने वाला है। तो इन बातों को हमने बता दिया। अब बाकी चीजें इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है जो आपके डाउट भी हो सकते हैं। तो आप एक काम करिए, टेलीग्राम का मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहां ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट आता हो अपने डाउट को डाल सकते हैं, आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और यदि आप फॉर्म को भरते हैं तो आप एक एक पॉइंट को डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लेना है एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ मोटे मोटे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। और कोई भी डाउट आता है तो हम अगेन एक आध वीडियो बना के और भी चीज़ों में क्लैरिटी कर देंगे, क्लैरिटी ला देंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे से आप फॉर्म को भर पाएँ। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट वीडियो था। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा मौका अभी चल रहा है, क्योंकि अभी चुनावी ईयर है। नेक्स्ट ईयर क्या 2023 के अंदर है ना, आपके इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन के टाइम पे जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग में पड़ी थी, सारी की सारी रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब इसमें से हमारे बहुत सारे इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे होंगे, सर हमारे लिए क्या काम का चीज़ था तो आपने वीडियो बनाया। देखिए, यदि आप फॉर्म अप्लाई करें ना करें तो सेल्फ आपके स्वेच्छा के ऊपर रहता है, ठीक है, आप क्या करते क्या नहीं करते इस पर हम ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप यदि एमपीपीएससी एई के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी एई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी वैकेंसी आएगी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर उसमें तो अभी अपडेट हुआ, जो कैलेंडर अपडेट हुआ है एमपीपीएससी के उसमें तो दिखा नहीं रहा है। हाँ भैया, दिखा नहीं रहा, लेकिन इसका पेपर होगा, इसमें अपडेट हो जाएगा। हो सकता है 1 महीने 15 दिन 2 महीने में अपडेट हो जाए, लेकिन हो जाएगा और नोटिफिकेशन आएगा। और इसका जो पेपर आपका जून से जुलाई के टाइम पे होगा, जून जुलाई में पेपर होगा, या 1-2 मंथ आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप लोग यदि आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। अदर ब्रांचेस में आएगी, लेकिन सिविल में अच्छे खासी पोस्ट आएगी। और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप अभी कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं कैसे तैयारी करें, तो आप लोग द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। द सिविल पॉइंट ऐप पर कंप्लीट अभी फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको ज्वाइन करके आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अभी आपका टीओ का पेपर होने वाला, आईटीआई टीओ का ट्रेनिंग अफसर का पेपर होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। और यदि उसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट आपकी वीक है तो आप वहां जाकर के इनरोल करके पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके अंदर टीओ के अंदर 50% का ऑफर भी चल रहा है, केवल टीओ में, ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में कोई ऑफर नहीं है। टीओ के अंदर 50% का ऑफर है और इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, है ना। यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो नोटिफिकेशन पढ़िए और अच्छे से फॉर्म को भरिए और एग्जाम को निकालिए। बेस्ट विशेष आप सभी को, और वैकेंसी आती रहेंगी। तैयारी यदि आप अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।